हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी गुड आइडियाज़। इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि वो कौन सी 5 वजह हैं जिनके कारण स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वजह है सिर्फ एक ही बुक पर या केवल एनसीईआरटी बुक पर ही डिपेंड करना। अगर स्टूडेंट्स एक ही बुक पर सीमित रहते हैं और इसी कारण वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बस एक ही बुक पर डिपेंड ना करें, बल्कि किसी एक रेफरेंस बुक या गेस पेपर से भी स्टडी ज़रूर करें। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको मार्क्स भी बढ़ेंगे। अगर आप 50 या 60% तक ही सीमित रहना चाहते हैं या फिर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो बस एक बुक या ओनली एनसीईआरटी बुक ही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपका टारगेट 80%, 90% या 95 प्लस है तो फिर आपको अलग अलग किताबें पढ़ना ही होंगी, आपको रेफरेंस बुक्स का उपयोग करना ही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में बहुत थोड़े क्वेश्चंस ही होते हैं, जबकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यानी तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप केवल एनसीईआरटी बुक तक सीमित रहेंगे तो एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस तो उससे आएंगे नहीं और ऐसे में आपके सवाल छूटेंगे। इसलिए अगर आप ज़्यादा मार्क्स उठाना चाहते हैं तो बुक चेंज कीजिए और रेफरेंस बुक्स को यूज़ कीजिए। आप किसी भी अच्छी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं। पहले आप एक चैप्टर अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिए, फिर उसी चैप्टर को अपनी रेफरेंस बुक से भी पढ़ लीजिए। आपको जो भी रेफरेंस बुक अच्छी लगती है आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरी वजह है रेगुलर स्टडी ना करना। अक्सर स्टूडेंट्स पूरे जोश के साथ अपनी स्टडी स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी ये स्टडी कंटिन्यूअस नहीं रह पाती। अक्सर स्टूडेंट्स 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन ही सही से या रेगुलर स्टडी करते हैं। उसके बाद उनकी स्टडी में गैप आने लगता है, कभी 2 दिन का तो कभी 4 दिन का या कभी 5 दिन का। जब तक स्टडी कंटिन्यूअस और कांस्टेंट नहीं रहेगी तब तक आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको रेगुलर स्टडी करनी है। भले ही आप कम पढ़िए, भले ही आपका टाइम टेबल शॉर्ट हो, लेकिन आपकी स्टडी कंटिन्यूअस हो, आप डेली पढ़ते रहें। 2 दिन 4 दिन गैप मारकर फिर 2 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। मान लीजिए आप एक टाइम अपने पसंद का बहुत टेस्टी खाना एकदम पेट भरकर खा लीजिए और फिर 3 टाइम भूखे रहिए, तो ऐसे में वो खाना आपके शरीर में सही से नहीं लगेगा। जबकि अगर आप थोड़ा थोड़ा सादा और सिंपल भोजन ही दिन में 3 बार खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में लगता है और इसी सिंपल और रेगुलर खाने से ही आपकी बॉडी और हेल्थ बनती है। ठीक यही बात स्टडी में भी है। अगर अभी से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि बोर्ड एग्ज़ाम आते आते आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और आप पर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। आप सब कुछ सीख भी जाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर लेंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको रेगुलर स्टडी करनी है, भले ही आप कम ही स्टडी क्यों ना करें। तीसरा पॉइंट है नोट्स नहीं बनाना। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अपनी नोट्स नहीं बनाते, बिना नोट्स बनाए ही पढ़ते हैं। भले ही इसकी वजह उनकी आलस या उनकी लापरवाही या घरेलू काम की जिम्मेदारी हो, लेकिन इसकी कीमत उन स्टूडेंट्स को बाद में चुकानी पड़ती है। ये एक बड़ी वजह होती है कि वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। जब तक आपके पास अपनी नोट्स नहीं होगी तब तक आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर ही नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम टाइम में आपकी नोट्स ही काम देती है। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में नोट्स बनाएंगे तो याद कब करेंगे, या किसी साथी से नोट्स लेंगे तो उसको आप समझेंगे कैसे, उसकी हैंडराइटिंग और राइटिंग स्टाइल भी आपको दिक्कत देगी। ये आपको समझना चाहिए। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि आप अभी से ही नोट्स बनाना शुरू कर दें। अगर हम अच्छे मार्क्स नहीं आने की चौथी वजह की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं करने से भी एग्ज़ाम में अच्छे अंक नहीं आ पाते। जनरली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, बल्कि कुछ लेबोरियस स्टूडेंट्स भी कई बार ये मिस्टेक कर जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करें। आप प्रीवियस 3 ईयर्स या 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लें
तो काफ़ी है। इतना आपको करना ही चाहिए। ये प्रैक्टिस भी आपको रेगुलर करनी है, जैसे हर तीसरे दिन या हर संडे को। जिस तरह आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, उसी तरह आपको 3 घंटे बैठकर एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन पेपर लेकर उसका प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहिए। इससे उस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ का तो पता चलेगा ही, साथ ही साथ क्वेश्चन पैटर्न और लेवल का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद है टाइम टेबल नहीं बनाना। ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अक्सर बच्चे टाइम टेबल बनाकर नहीं पढ़ते, बल्कि जब दिल किया पढ़ने बैठ गए और जब मन किया नहीं पढ़ा। और यही कारण है कि वो अपनी पढ़ाई में धार नहीं ला पाते। अगर आप अपनी पढ़ाई में सुधार लाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि कब पढ़ना है, कब खेलना है और कब खाना है। अपनी डेली लाइफ का एक टाइम टेबल बना लीजिए। हालांकि मैंने आपको टाइम टेबल भी बनाकर दिया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो टाइम टेबल पसंद आए तो उसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपने अनुसार भी एक टाइम टेबल बना सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाई कैसे करें, केवल 5 से 6 महीने में पढ़कर ही 90% कैसे लाएं, कम टाइम में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, या फिर मैथ एग्ज़ाम में मिस्टेक्स से कैसे बचें, इन सब टॉपिक्स पर भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिए। इनमें से कुछ नई और कुछ स्टार्टिंग पीरियड की वीडियोज़ हैं, इसलिए कुछ कमी हो सकती है, फिर भी आप ज़रूर देखिए। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे जो टाइम टेबल अच्छी लगी है वो मैंने आपको बताई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पसंद आए तो उसे फॉलो कीजिए, या फिर अपने अनुसार एक अच्छा टाइम टेबल बना लीजिए। तो ये थी कुछ वजह जिन कारण से कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है। जो भी बातें अभी मैंने आपको बताई हैं, इनको आपने कभी ना कभी फील ज़रूर किया होगा। तो इस सेशन में बस इतना ही। आपका कोई और भी सवाल हो या पढ़ाई से जुड़ा कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।